ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है और इस ब्लेसिंग्स की जरूरत जो है ना संगत जी आज बहुत सारी संगत को है। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड बेटी हैं बासपुर उत्तराखंड से शहरी संधू आंटी जी ने। हाँ जी, बासपुर उत्तराखंड से शहरी संधू आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज मेरा थर्ड या फोर्थ सत्संग मैं आज करने जा रही हूँ। एंड अगर मुझसे कोई गलती या भूल या कुछ वर्ड रह जाए तो आई एम सॉरी गुरु जी फॉर दैट। आप जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं बुलवाएं आज। एक्चुअली 3-4 महीने हो गए हैं, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। लाइक मेरे बहुत सारे सत्संग इकट्ठे हो गए थे। आज मैं तीसरा चौथा सत्संग है मेरा जब से मैं गुरुजी से लास्ट ईयर से जुड़ी हूँ। सबसे पहले तो मुझे गुरुजी ने एक ऐसी जॉब ब्लेस करी कि जिसके लिए मैं बिल्कुल एलिजिबल नहीं हूँ और वो मेरी आउट ऑफ फील्ड थी बिल्कुल। वो गुरुजी ने वो जॉब दी। दैट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट गुरुजी। मतलब शुक्राना, उसके लिए बहुत शुक्राना। मैंने अपना इंटरव्यू दिया उसके लिए और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। इंटरव्यू के बाहर बैठे भी मैं कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ आप संभाल लेना, आप सब देख लेना। एंड ट्रस्ट मी कि वो मतलब जो भी बाहर कैंडिडेट आ रहा था इंटरव्यू करके हमसे ये पूछा वो पूछा एंड मैं वो करने लग जाती थी, अरे इसका जवाब तो मुझे आता नहीं, मेरा क्या ही इंटरव्यू होगा। बहुत डरी हुई थी। पर जब मैं अंदर गई तो इतना इजी सब कुछ, यानी रिलैक्स सा इंटरव्यू था। मतलब गुरु जी की कृपा। मैं एलिजिबल ही नहीं, मैं कह रही हूँ मैं उसके लिए, मुझे कुछ नहीं आता था। एंड गुरुजी ने मुझे वहाँ पर भी मेरा हुआ जॉब का। मेरी जॉब कैसे मिली थी, इसका मैंने अलग से एक सत्संग बहुत 3-4 मंथ्स पहले किया हुआ था। एक्चुअली उसका दोबारा इंटरव्यू होना था फॉर जॉब परमानेंट। तो अब मेरा परमानेंट हो गया जॉब, लेकिन वो स्टार्टिंग में मुझे कैसे मिली थी उसका मैंने सेपरेट सत्संग पूरा करा हुआ है। फिर भी जो संगत नहीं जानती होगी, मैं ब्रीफली कह बता देती हूँ। मैंने लॉ करा था तो मैं घर पे फ्री थी, मतलब जस्ट मेरी लॉ कंप्लीट हुई थी, फ्रेशर थी। तो मैं घर पे बहुत सारा दिन फ्री रह रही थी। तो मैंने गुरुजी से आगे वैसे ही रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी या तो मेरी जॉब लग जाए या मैं कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करने लग जाऊँ। लॉ बहुत स्ट्रगल वाला प्रोफेशन है, अभी प्रैक्टिस करोगे कब सेटल होगे, तो बहुत मुझे ऐसा हो रहा था। तो मैं एक दिन शाम को पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही थी ऑनलाइन। मैं वैसे चंडीगढ़ से पढ़ के आई हूँ, मेरा होम टाउन नैनीताल में, तो मैं वहाँ पे थी। तो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर किया रात को। पिज़्ज़ा ऑर्डर करते करते अब डिलीवरी में भी थोड़ा टाइम था, 10-15 मिनट। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने सोचा मैं टीचिंग की जॉब ट्राई करूं। बट मेरा कोई बीएड नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं लॉ करके मैं टीचिंग कैसे कर सकती हूँ किसी स्कूल में। फिर भी आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा चलो अपने नैनीताल के यहाँ के एरियाज़ के स्कूल सर्च कर लेती हूँ कि टॉप मोस्ट स्कूल क्या है, वैसे ही वेलापंती में। तो क्या हुआ कि एक स्कूल का प्रोफाइल दशमेश स्कूल है, गुरुजी के नाम, गुरु हमारे जो 10वें गुरु हैं सिक्स के, उनके नाम पे है। तो मैंने वो किया, तो मैंने ऑनलाइन उनका आ रहा था अप्लाई ऑनलाइन। तो वहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने अपनी फिल कर दी कि मैंने लॉ किया है। उसमें एक्सपीरियंस पूछा, मैंने कहा एक्सपीरियंस मेरा ज़ीरो, ऐसा वैसा करके। तो क्या ही उम्मीद थी मेरे को कि मुझे वो बुला लेंगे। बट मैंने गुरुजी के आके रिक्वेस्ट किया था, गुरुजी मेरी कहीं जॉब लग जाए। चलो वो रात को हुआ, सुबह में 6-7 बजे मुझे कॉल आ गया, मैं सोई हुई थी तब।
तो देवर लाइक कि हम वहाँ से बोल रहे हैं दशमेश से, आपने ऑनलाइन फिल किया था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करा था। तो मैंने बोला मैम लेकिन मेरे पास बीएड नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। एंड उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आके एक बार ही थोड़ा प्रिंसिपल से इंटरव्यू करो, देख लेंगे। क्योंकि उनका एक टीचर मैटर्निटी लीव पे जा रहा था 6 महीने के लिए। तो मैं गई वहाँ पे, उन्होंने कहा अभी तो आपको 6 मंथ्स के लिए रखेंगे क्योंकि हमारा टीचर नहीं है। बहुत अच्छी सैलरी है, सब कुछ बहुत अच्छा, वहाँ का वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट, मतलब बहुत दिल लगा मेरा वहाँ पे। 6 महीने हो गए। अब 6 महीने के बाद सिर्फ 6 महीने की हुई थी, रिसेंटली अभी हफ्ता पहले मेरा इंटरव्यू हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे मैनेजमेंट को आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर आपको परमानेंट होना है तो। ऐसे ओके मैं ट्राई करती हूँ, मैं दे दूँगी, अगर क्या पता हो जाए। उस इंटरव्यू में कम से कम नहीं तो पता नहीं कितने कैंडिडेट्स बाहर से भी आए उस दिन। तो मैं भी परमानेंट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया। एंड मैं बाहर बैठी सोची हाय मेरा पता नहीं होगा कि नहीं, क्या ये जॉब 6 महीने के लिए था गुरुजी। जो अंदर इंटरव्यू दे के बाहर आता तो मैं पूछती आपसे क्या क्वेश्चन किया, ये वो, अच्छा इंटरव्यू इतना टफ हो रहा है, अरे पता नहीं होगा कि नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप संभाल लेना, चलो नहीं भी होगा तो गुरुजी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। लेकिन बहुत अंदर था कि इस वर्क प्लेस में बहुत मन लग गया, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो कि यहीं रह जाऊँ। मतलब एक साइड ये भी था कि ठीक है अगर नहीं हुआ तो गुरुजी ने अच्छा ही सोचा होगा, मैं गुरु की संगत हूँ, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो कहीं अच्छा जगह भी हो जाएगा। लेकिन जब मैं अंदर गई, इतना इजी, इतना सब कुछ, इंटरव्यू बहुत रिलैक्स, यानी मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी मुझे, मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया। एंड संगत जी मैं उसमें सिलेक्ट भी हो गई। लेकिन वो, मैं उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं, मेरे कोई तैयारी नहीं। और मैं इतनी हैरान कि गुरुजी आपने मुझे वहाँ तक, मतलब गुरु चाहे तो कहाँ पहुँचा देते हैं कि जहाँ आपकी कोई एलिजिबल नहीं हो, कुछ नहीं हो। मैंने वो शिव अंकल का भी सत्संग सुना था कि मेरा इंटरव्यू ऐसा था कि मुझसे कुछ पूछा, मुझे आया नहीं, फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। गुरुजी चाहे तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है, आपको कुछ आता है नहीं आता है, मतलब आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं नहीं, नो मैटर, गुरुजी चाहेंगे अगर वो आपके लिए अच्छा है तो आपको मिल जाएगा। रिलैक्स रहना है आपको। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अभी तक भी। मतलब मैं इतनी थैंकफुल हूँ ना कि इस जॉब में मेरा कुछ, वैसे तो ज़िंदगी में हमारा कभी भी कुछ नहीं वो होता कि ये चीज़ हमने खुद करी है, गुरु या आपके कुछ भी भगवान जिनको आप मानते हो वही आपसे करवाते हैं। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल गुरुजी कि आपने मुझे ये जॉब दी। आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे शब्द नहीं मिल रहे सॉरी। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी। मैं एक बारी किसी बुटीक पे थी अपने यहीं पे नैनीताल, मतलब जो अपने होम टाउन में एक बुटीक पे गई। तो अचानक मुझे वहाँ पे एक और लड़की आती है, वो मेरी ही उम्र की, कुछ 24-25, वो भी कुछ मेरी ही एज की होगी, लाइक 24-25 साल की। तो वो बात कर रही होती है बुटीक पे, तो मैंने उसके हाथ में अचानक ना गुरुजी का ब्रेसलेट देख दिया। मैं क्या, आर यू गुरु संगत? तो शी सेड यस, आप भी गुरु की संगत हो, ऐसे करके थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैंने कहा उसका ब्रेसलेट बहुत प्यारा, ब्रेसलेट का मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी, मैं आपको ना स्टार्टिंग से बताती हूँ। हाँ, तो यहीं पे कंटिन्यू रखती हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि मैंने कहा आपका ब्रेसलेट का जो कलर है ना ग्रीन, बहुत प्यारा है, अगर आपको कहीं ऐसा, मैंने उनका नंबर एक्सचेंज किया सब कुछ, कि कभी आपको ऐसा ब्रेसलेट और मिले ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मत देना, मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है। सो शी सेड कोई बात नहीं आप यही ले लो। तो मैंने कहा नहीं आपका ब्रेसलेट है, कोई बात नहीं। तो कह रहे नहीं आप यही रख लो। मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे गुरुजी ने खुद मुझे ये ब्रेसलेट दे दिया हो। और वो ब्रेसलेट अभी भी मेरे पास है, लाइक वो, मतलब कि किसी ज्वेलरी से, किसी हीरे मोती से भी बढ़कर है मुझे। लेकिन उस टाइम पे वो लड़की कहती ना ये ब्रेसलेट या डायमंड की रिंग, तो मैं कहती ये ब्रेसलेट, क्योंकि यू नो दैट इट इज़ प्राइसलेस फॉर अस। ब्रेसलेट का ये सत्संग था कि मुझे पहले भी एक ब्रेसलेट मिला था, मैं थोड़ी बेवकूफ़ नादान, आप जो मर्जी कहो, वो ना ऐसे बीड्स थे उसमें बहुत कलरफुल, लाइक येलो, वाइट, ग्रीन कलर, बहुत कलरफुल। मुझे ज़्यादा कलरफुल चीज़ें पसंद नहीं है। गुरुजी का ब्रेसलेट था ऐसे कलरफुल। तो मैंने कहा गुरुजी हाय, काश एक ग्रीन ब्रेसलेट होता है या प्योरली ब्लैक होता, हर ड्रेस के साथ सूट हो जाता। मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है जो आपको मिल गया गुरुजी का है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। मतलब मैं थोड़ा बेवकूफ़ बने में मैंने ये चीज़ बोल दी।
तो उस दिन ये सत्संग रिलेट हो गया कि मुझे बुटीक में एक लड़के और उसने सेम ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहना हुआ। मैंने कहा गुरुजी आपने ये बात भी इस बेवकूफ़ की सुन ली। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी मुझे एक और बात याद आई। मैं जब गुरुजी के साथ नई नई जुड़ी थी, देन आई वॉज अ स्टूडेंट। तो हम ना मैं दिल्ली गई गुरुजी के यहाँ के बड़ी मंदिर। मेरा फर्स्ट टाइम मैं बड़ी मंदिर विजिट करा। उससे पहले ना मतलब वैसे ही दिल्ली में घूम रहे थे शॉपिंग वगैरह करने, तो मुझे कुछ भी चीज़ पसंद आती थी ना कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तो मैं रेट पूछना, पीछे हट जाना, अच्छा ये इतनी महंगी है, फिर जाना पूछना, अच्छा इतनी महंगी है, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी। तो ये नहीं है कि मैंने गुरुजी से जाके बोला कि गुरुजी मुझे ये लेना है वो लेना है, नहीं, मैं ये वैसे बोल रही हूँ। गुरुजी कहते थे ना, मंगो नहीं मन्नो। तो मैंने माना हुआ था गुरुजी को। तो मैं कोई भी चीज़ पसंद करती तो, लेकिन वो मेरा आउट ऑफ बजट जाती कि मुझे, मैं ले ही नहीं पाई कुछ। मैं जब फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई तो मैं, उससे पहले मैंने शॉपिंग करनी थी, लेकिन मैं कुछ ले ही नहीं पाई। तो मेरा मन थोड़ा वो था कि हाय मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसे होते तो मैं ये ले लेती, मैं वो ले लेती। लेट इट बी। मेरा दर्शन बहुत अच्छे रहे, उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी थी। बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम मंदिर गई थी और वहाँ जाके मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। लाइक जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि इतनी पवित्र जगह गुरुजी ने मुझे बुला लिया, यकीन नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा गया सब कुछ। अभी रिसेंटली मैं अपनी जॉब के बाद सेकेंड टाइम बड़े मंदिर जाके आई थी। और वैसे ही दिल्ली में गई तो मुझे शॉपिंग का बड़ा शौक है। वो गुरुजी कहते हैं कि आप मंदिर जाने के बाद सीधा घर जाओ, कहीं और मत जाओ। तो वो मैं वैसे ही करती हूँ, पर मंदिर जाने से पहले मैं सोचती हूँ अगर कुछ शॉपिंग कोई काम है छोटा मोटा तो वो मैं निपटा लूँ। तो मैं दोबारा सेकंड टाइम गई। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इतनी शॉपिंग करी, इतनी शॉपिंग करी, उसके बाद मेरा खुद का दिल हो रहा था बस अब और नहीं हो रही। तो मुझे एकदम वो सीन याद आया, फर्स्ट टाइम मैं आई थी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मतलब ये भी कितनी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी आपका कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू गुरुजी, मतलब थैंक यू सो मच। एंड संगत जी वन मोर, वो थोड़ा मुझे वो भी सत्संग याद आ रहा है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ इस टाइम, यहाँ पे ना लैपटॉप का बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आजकल सब कुछ जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं ईआरपी वगैरह सब कुछ अपडेट करना होता है, तो लैपटॉप का थोड़ा नीड होता है। मेरे पास लैपटॉप नहीं था। तो मेरे मम्मा की जो कोई फ्रेंड है तो उनके पास लैपटॉप था, तो मम्मी वैसे ही उनके यहाँ गई हुई थी, तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने बोला ये लैपटॉप ना तू ले जा। तो मम्मी से, तुझे ज़रूरत नहीं है इसकी? तो कहते नहीं मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं होती, ये तू ले जा। मैंने नहीं मांगा। मैंने ना आंटी से मांगा था ना गुरुजी से मांगा था। गुरुजी हमेशा बोलते हैं मन्नो मंगो ना। तो मैंने तो माना हुआ है, मैं मांगती ही नहीं कभी गुरुजी से अब। तो गुरुजी को खुद पता है मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे कब देना है, क्या नहीं देना, सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। तो उस आंटी ने मम्मा को लैपटॉप दे दिया। तो मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो ये गुरुजी ने ही दिया है, मैं आंटी ने तो क्या दिया है, गुरुजी ने खुद मुझे ये लैपटॉप दिया है। थैंक यू सो मच। एंड संगत जी मैं यही एट द एंड, मतलब जितने मेरे सत्संग हुए हैं मैंने यही ऑब्जर्व करा है कि गुरुजी को अपना बना लिया, उन पे छोड़ दो। कुछ नहीं हुआ तो भी समझ लो कि गुरुजी ने इससे बहुत अच्छा आपके लिए रखा होगा। ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी हमेशा बोलते थे मुझसे मांगो नहीं, मुझे सिर्फ मानो। तो सिर्फ हमें मानना है, मांगना कुछ नहीं है। मांगने वाली स्टेज तब थी हमारी शायद जब हम संगत नहीं, गुरुजी से प्रॉपरली जुड़े नहीं थे। लेकिन अब हम जुड़ चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं मांगना, सिर्फ मानना है गुरुजी को। गुरुजी खुद सब संभाल लेंगे। एंड शुक्राना गुरुजी इतना ब्लेस करने के लिए, सत्संग करवाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, सदा अपने चरणों में रखना हम सबको। शुक्राना संगत जी भी, आपका भी, मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।